तो कैसे स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया झंडाटीदार सा वीडियो जो है स्टूडेंट्स क्लास 10th का, जिसका हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री गणित का एनसीईआरटी बुक से, और उसका वीडियो नंबर हमारा दूसरा, ठीक है। मैंने 2 लगा दिया, तो वीडियो नंबर दूसरा है, ठीक है। कौन से चैनल पे स्टूडेंट? प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आपको मुझे बताना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए, और उसमें पहले से लेकर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने सॉल्व भी किए 4 क्वेश्चन, और बेसिक फॉर्मूले जो जरूरी हो वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर जिसने ना देखा हो, जिसने नहीं पढ़ा, तो एक बार जाइए पहला वीडियो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पता करके एक बार देख के आइए, तो और अच्छा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। नहीं देखा तो भी, अगर नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, वैसे मैं साथ में समझाता रहूँगा, ठीक है। चलो, तो हम चालू करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है? सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्या बोला? सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए पहले तो हमको क्या बनाना है? यहाँ पे त्रिकोण बनाना है स्टूडेंट्स। क्या बनाना है? त्रिकोण। एक मैंने त्रिकोण बना लिया, ठीक है। चलो, और इसका कोई एक कोण है ना 90 अंश का होना चाहिए स्टूडेंट्स। कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री का। कितना? 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। और सेक थीटा बराबर 13/12 दिया। चलो, एक ए नाम देते थे, इसको बी दे देते, इसको सी। जब वहाँ पे नाम कहीं पे नहीं बोला गया तो अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। अब थीटा इसको मानो या इसका मानो, जिसकी आपकी इच्छा। इधर थीटा बोला है, चलो मैं इसको थीटा मानता हूँ, ठीक है। चलो, तो सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। चलो, तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का हमारा सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो अपने पहले वीडियो में बताए थे? सोचो एक बार, क्या होता है? सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे पास की भुजा। क्या होता है? कर्ण बटे पास की भुजा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, आधार, ठीक है। कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये भी हम लगा सकते हैं, बराबर। चलो, तो सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा क्या इस भुजा में स्टूडेंट्स? इस भुजा में हमारा कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाला जो रहता है वो हमारा कर्ण रहता है। क्या रहता है? कर्ण। तो ये हमारा क्या है? कर्ण हो गया। चलो, कर्ण बटे क्या बोला है? सामने, सॉरी, पास की भुजा। तो ये जो थीटा है इसका कर्ण तो ये हो गया। पास की भुजा कौन सी? थीटा के पास की भुजा ए बी, ठीक है। तो कर्ण हमारा कौन सा है? ए सी। देखो, ये हमारा कर्ण है। कर्ण कौन सा है? ए सी बटे में पास की भुजा, थीटा के पास की भुजा कौन सी है? ए बी, ठीक है, बटे में ए बी। चलो, तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे समीकरण 1 अपने मान लिया और उसको 2 दे देते। सो सेक थीटा बराबर यहाँ पे 13/12 है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर AC बटे AB, तो AC बटे AB बराबर 13/12 हो जाएगा। तो क्या? AC बटे AB बराबर 13/12 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो AC बराबर 13 में यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे? चलो आगे देखेंगे, तो आगे AC बराबर 13 और AB बराबर 12, और AB बराबर 12। अच्छा, वैल्यूज थीटा अपने कुछ सेंटीमीटर में नहीं दिए, ना मीटर ना सेंटीमीटर, तो ऐसे हम इसको रखेंगे। अच्छा, कुछ लोग अचर के लेके भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो AC का मान कितना दिया? 13 दिया, तो AC बराबर कितना आ गया? हमारा कर्ण का मान 13 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर AB बराबर 12, यानी ये AB बराबर 12 आ गया, ठीक है भाई। ये AB बराबर 12 आ गया, AC बराबर 13 आ गया। बच्चा क्या? BC। भाई BC हमको चाहिए रहेगा, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने, तो बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको ये थीटा के सामने वाली भुजा भी चाहिए रहेगी, क्योंकि जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो सामने की भुजा बटे पास की भुजा आएगा, जो हमको चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे? BC के लिए, किसके लिए? BC के लिए। हमारे पास BC की वैल्यू है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? BC के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, किसका? BC के लिए। भाई आप देखोगे यहाँ पे कोण B क्या है? 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब त्रिभुज का कोई एक 90 अंश का हो तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, जो क्या बोलेगा? AC का स्क्वायर, यानी सीधी बात है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार।
पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या है भाई, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंबे हमारे क्या, AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी बाकी भी ये बचा BC का स्क्वायर, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, ठीक है। AC का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर, AB का है हमारे पास यानी 12 का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर, BC का तो हमारे पास मान ही नहीं है, तो 13 का स्क्वायर 169 यानी 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग कितना होगा 144 प्लस BC का स्क्वायर, 144 का इधर ले आओ, 169 माइनस 144 इज इक्वल BC का स्क्वायर। अच्छा 169 में से हम 144 घटा देंगे तो कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया तो 2 बचा 25 बराबर BC का स्क्वायर। हमारा BC स्क्वायर बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 25 आया, कितना आया 25, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर BC का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब दूसरी साइड आएगा तब रूट लग जाएगा इस पे, वर्गमूल BC, ठीक है भाई। ये वर्गमूल 25 है, 25 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 5 का, किसका यहाँ पे 5 का वर्ग है बराबर BC, इसलिए हम क्या लिखेंगे BC बराबर 5, ठीक है भाई। BC बराबर कितना आ गया यहाँ पे, देखो ड्राइंग में हमारा क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। अब ये थीटा है, देखो हमने यहाँ पे थीटा ये माना, ठीक है। अच्छा इसके सामने की भुजा कौन सी रहेगी, BC सामने की भुजा, और थीटा के पास की भुजा कौन सी है, पास की भुजा कौन सी है AB, और कर्ण तो हमारा क्या हो गया AC हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करेंगे। सेक थीटा तो मिल ही गया है, और अब चलो हम सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। पहला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा देखो, साइन थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या है बराबर BC बटे में कर्ण क्या है हमारा AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू 5 बटे AC की वैल्यू 13, ये हमारा आया साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ठीक है। अब हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरा वाला। तो साइन के बाद हम ले लेते हैं चलो कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। तो कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे सामने की भुजा बटे कर्ण है तो इधर कर्ण बटे सामने की भुजा हो जाएगा, ठीक है। चलो कर्ण का मान यहाँ पे अब इसका उल्टा हो जाएगा, देखो कर्ण का मान क्या है AC है, कर्ण क्या है AC है बटे सामने की भुजा क्या है BC है, तो इसका मान हो जाएगा AC का मान 13, BC का मान 5, ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरा वाला, तीसरा कौन सा लो, चलो कॉस ले लेते हैं हम, ठीक है। क्या कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है पास की भुजा बटे कर्ण, पास की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है। अच्छा थीटा के पास की भुजा कौन सी है, थीटा के पास की भुजा AB, कर्ण कौन सी है AC, यानी पास की भुजा बटे कर्ण AB बटे AC, AB बटे में AC अपन में, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है भाई 12, AC की 13, 12 बटे में 13, ये हमारा आया कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला निकालेंगे। चलो चलो इधर से निकाल लेते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम। अच्छा तीसरा, सॉरी चौथा वाला निकालेंगे, तीसरा तो है पहले से, चौथा वाला हम निकालेंगे टेन थीटा। क्या टेन थीटा बराबर क्या होता है, सामने की भुजा बटे में पास की भुजा होता है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा। ये थीटा के सामने की भुजा कौन सी है BC, पास की भुजा कौन सी है AB, तो BC बटे AB, BC बटे AB, ठीक है। चलो BC की वैल्यू क्या है 5 है, और पास की भुजा की क्या है 12, तो 5 बटे में 12, ये हमारा आया टेन थीटा। अब पांचवा लेंगे तो वो आएगा कॉट थीटा। स्टूडेंट जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। टेन का क्या होता है उल्टा, तो उसमें क्या होता है भाई, पास की भुजा बटे में सामने की भुजा,
वही पास की भुजा cot थीटा के पास की भुजा, अरे हाँ पास की भुजा बटे सामने की भुजा, तो इसके पास की भुजा क्या है ये वाली, सामने की भुजा बी सी, ये थीटा के पास में कौन सी ए बी, सामने की भुजा बी सी, तो ए बी बटे बी सी, यानी इसका उल्टा देखो ए बी बटे बी सी, तो इधर आएगा 12/5 cot थीटा, ठीक है। और छठा जो बचता है वो हमारा आता है सेक थीटा, कौन सा सेक थीटा, जिसकी वैल्यू पहले से यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। सेक थीटा की कितनी दी है भाई 13/12, 13/12 वो पहले से हमको दी हुई है। चलो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, फटाफट लिख लो साथ साथ में, और नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो, बाद में लिख लेना, लेकिन आपके लिए बेटर यही रहेगा कि अब भी साथ साथ में लिखो तो आपको पता चले कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, चलो ठीक है लिख लिया, मिटा दो। चलो अगर इसके बाद हम छठा क्वेश्चन करेंगे, देखो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसी का क्वेश्चन है, मैं भी एनसीईआरटी लेके ही चला रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है बराबर। तो अपने एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बराबर। और एनसीईआरटी फिर चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी हो, सभी है, सब जगह ये वीडियो अवेलेबल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है बराबर। तो कोई आपको बोले कि भाई ये वीडियो नहीं काम का है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये लिखी ऐसी है वैसी है, तो टेंशन नहीं लेना, आपको सीखना है सिर्फ, ठीक है। सीखने के लिए माध्यम चाहे कहीं से भी हो, बराबर, हमको सीखना जरूरी है। तो देखो पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉरी छठा वाला क्या बोला, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, क्या लिखा है न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। तो क्या बोला है, तो cos A बराबर cos B, अरे cos B, तो A बराबर कोण A बराबर कोण B है, ये अपने को सिद्ध करके यहाँ पे देना है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिद्ध करके देना है। चलो तो सॉल्व करें बराबर। चलो पहले हम क्या करेंगे, अब त्रिकोणमिति की बात है तो पहले त्रिभुज बना लेते, ठीक है। ये मैंने बनाया एक त्रिभुज, ठीक है, अच्छा इसको नाम दिया A, अब इसको B देंगे, इसको C। भाई स्टूडेंट्स हम A यहाँ पे नहीं रख सकते ना B रख सकते, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो थीटा जुड़े रहते हैं वो कभी 90 डिग्री पर नहीं रखे जाते, ठीक है। उसके अलावा हम कोई भी रख सकते बराबर। तो एक ये वाला कोण A वाला लिया और दूसरा कोण B वाला लिया, तो यहाँ पे cos A और cos B मांगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, cos A और cos B निकालेंगे, ठीक है ना। तो cos A बराबर क्या होता है भाई, जो A है ना A, ठीक है, A के इसकी पहले हम बात करेंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, पास की भुजा बट्टे में कर्ण, ठीक है, पास की भुजा बट्टे में कर्ण। भाई एक बात सोचनी है आपको, जब पास की भुजा बोले तो किसके पास की भुजा, ये A के पास की भुजा, A के पास की भुजा कौन सी है भाई, ठीक है। ये तो पहले बात तो कर्ण हो जाता है, हर कंडीशन में ये हमारा कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसके पास की भुजा कौन सी रहेगी, ये वाली AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, AC बटे कर्ण क्या हमारा AB, ठीक है AB। चलो cos A निकाल दिया हमने, क्या निकाला cos A, इसी तरह ये मान लो समीकरण 1 है। अच्छा अब हम cos B भी निकाल लेते जो यहाँ पे पूछा है, तो cos B बराबर, इसमें फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स ये रहेगा कि पास की भुजा बटे कर्ण, लेकिन पास की भुजा किसके पास की भुजा, यहाँ पे B बोला है ना, तो B के पास की भुजा, कोण B के पास की भुजा कौन सी रहेगी, BC, कौन सी BC बटे कर्ण कौन सा हमारा AB, क्या रहेगा स्टूडेंट्स AB रहेगा। तो ये हमारा रहेगा cos B बराबर, ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला है, cos A बराबर cos B हो, तो चलो हम रख देते cos A बराबर cos B रखेंगे। तो cos A का मान क्या है, AC बटे AB बराबर BC बटे AB, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों A से कट जाएंगे, बचा क्या हमारा AC बराबर BC। तो हमारी जो ये AC भुजा है ये BC के बराबर होगी, ठीक है। जब AC भुजा BC के बराबर होगी तो हम क्या बोलेंगे, कोण की संलग्न भुजाएं समान हो तो कोण भी समान होंगे, कोण भी
समान होंगे। ठीक है, यानी AC और BC, AC बराबर BC है तो इससे जुड़े हुए कोण भी समान होंगे, यानी कोण A बराबर कोण B होगा। अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिख लो फटाफट, उतार लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बराबर। चलो अब इसके आगे वाला सातवां क्वेश्चन मैं कराऊँ, यहाँ पे लिख लो फटाफट, लिखो साथ साथ में लिखते रहो तो और अच्छा है बराबर, क्योंकि आप साथ में वीडियो देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, कहीं बुक पे लिख लो। चलो इसके बाद मैं सातवां क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं। चलो ओह चांदनी हो जब तक रात देता है हर को ऐसा। चलो अब आप क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, सातवां वाला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 इसी का ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे भाई क्या बोला है, क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार, चलो पढ़ लो एक बार। दिया आपकी बुक में, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सातवें में क्या दिया है, कोट थीटा बराबर, ठीक है सातवां यहाँ पे दिख रहा है, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 7/8 हो तो हमको क्या करना है यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या बोला है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन, पहला ये और ये दूसरा, दो मान हमको यहाँ पे क्या करने, निकालने, फाइंड आउट करने। ठीक है बरोबर, समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अरे मार्कर गिर जाती, जब चौक यूज़ करता था तब चौक गिरा करती थी, अब जब मार्कर बोर्ड वाला मार्कर यूज़ कर रहा था मार्कर गिरा कर रही है। हाँ चलो, तो हम शुरुआत करते शुभ सवाल की, शुभ शुरुआत। हाँ, कॉट थीटा बराबर क्या स्टूडेंट, 7/8 है। तो पहले तो हम, चलो ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको इस साइड सेव कर लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 7/8। चलो तो पहले मैं एक ड्राइंग बना लूँ त्रिभुज वाली मस्तन की। चलो यहाँ से चालू कर देते, ऊपर से आपको अच्छा फील आएगा। चलो बराबर, क्या बोला है, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा थीटा दिया सब में, तो अपने इसके नाम अपने खुद रख सकते हैं, PQR। अब थीटा किसको मान लिया, ऊपर वाले को मानो कि नीचे वाले, किसी को भी मान सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। मैंने इसको मान लिया, पिछले वाले सवाल में ऊपर वाले को माना था, मैंने R को थीटा मान लिया। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया, 7/8। तो मैं पहले इसको यहाँ से चालू करता हूँ। चलो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, बराबर लीटी पाड़ दी मैंने। पहले मैं ये वाला वर्क सॉल्व करूँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर उधर साइड चला जाऊँगा ना। चलो पहले ये क्या बोला है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कोट का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा हो तो पहले वीडियो जाके देख के आओ, आपको पता चलेगा फॉर्मूला, तुरंत आपको सब चीज़ें पता चला जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। ठीक है, अच्छा तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, जो कोट है वो टेन का उल्टा होता है, सीधी सीधी बात है। तो कोट थीटा बराबर होता है पास की भुजा बटे सामने की भुजा। भाई किसके पास की भुजा, जो थीटा है उसके, थीटा के पास की भुजा बटे सामने की भुजा। तो जो थीटा है इसके पास की भुजा कौन सी होगी, थीटा के पास की भुजा, ये हमारे पास की भुजा होगी PQ, ये थीटा के सामने की भुजा होगी, कौन सी, सामने की भुजा। और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया, ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा और थीटा के पास की भुजा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर पास की भुजा बटे सामने की भुजा, इसके पास की भुजा कौन सी है, RQ बटे में सामने की भुजा क्या है, PQ। ठीक है, चलो तो ये देखो, एक मान लो इसको समीकरण, एक मान लो इसको समीकरण, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा 7/8 बराबर RQ बटे PQ, मतलब देखो इधर भी कॉट थीटा इधर भी कॉट थीटा है, इसके वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 7/8 बराबर, इसलिए 7/8 बराबर RQ बटे में PQ।
तो आर क्यू का मान क्या हो गया यहाँ पे हमारे, आर क्यू बराबर कितना हो गया 7 और पी क्यू का मान कितना हो गया 8। अच्छा आर क्यू का मान 7 हो गया तो ये हमारा आर क्यू है, इसका मान 7 हो गया, ठीक है। पी क्यू का 8 हो गया, चलो भाई ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास पी आर का मान कहाँ है स्टूडेंट्स, कहीं है नहीं है, तो सवाल में तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो कर्ण है। कर्ण क्यों, क्योंकि साइन है, साइन में तो सामने की भुजा बटे कर्ण होता है, तो कर्ण का मान तो हमारे पास है नहीं। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे कौन सा पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं, कौन सा, किसके लिए, कर्ण के लिए, कर्ण पी आर के लिए, पी आर के लिए हम क्या कर रहे, पाइथागोरस का प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार क्या बोलता पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टे में सॉरी प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी जो कर्ण है उसका वर्ग दूसरी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, बराबर इधर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर हमारे पास है नहीं है, चलो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का क्या है हमारे पास, पी क्यू का है 8 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का है हमारे पास, आर क्यू का कितना 7 है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना आएगा 49, ये हमारा हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर। चलो अब मैं इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने खाली जगह रखी थी, यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो क्या दिया है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का, अरे यहाँ से लिखते हैं चलो ना, पी आर का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, 64 प्लस 49, इन दोनों को टोटल करो कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा 64 प्लस 49, तो 4 9 13, 113 होगा, ठीक है, 113 बराबर 113। तो पी आर बराबर रूट में 113, 113 का मान नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका मान क्या रखेंगे, रूट में 113, ठीक है, इतना पता चल गया। चलो अब भाई देखो हमको सवाल में क्या चाहिए, साइन और कोस का मान चाहिए, साइन और कोस का चाहिए, या हम पहले निकाल के भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं, बात एक ही है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कोस की। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, सामने की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है, साभु सामने की भुजा, ठीक है। तो साइन के थीटा, साइन थीटा बराबर सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू, और कर्ण कौन सा है, पी आर। चलो भाई हो गया। तो साइन थीटा बराबर पी क्यू की वैल्यू क्या भाई, पी क्यू की कितनी 8 है, 8 और कर्ण के क्या है रूट में 113, 113, हाँ ये हुआ। चलो इसके बाद क्या है, कॉस है, चलो कॉस के भी निकाल लेते हैं। तथा कॉस थीटा बराबर पास की भुजा बटे में कर्ण, ठीक है, ये हमारा एक और नहीं, चलो पास की भुजा बटे कर्ण। तो कॉस थीटा के पास की भुजा कौन सी, थीटा के पास की भुजा ये है 7, चलो तो आर क्यू बटे में कर्ण क्या है, पी आर बराबर आर क्यू का मान क्या है भाई 7, पी आर का रूट में 113, ठीक है, इतना पता चला। यानी हमारे को इसका मान चाहिए था, पता चला। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। पहला वाला अब हम सॉल्व करेंगे भाई, इतना हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो देखो पहले क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टे में क्या दिया है 1 प्लस कोस थीटा, फिर इसके बाद क्या दिया है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है भाई। मान रखेंगे हम साइन की जगह साइन का, कोस की जगह कोस का। तो साइन का क्या 8 बटे रूट 113, कोस का क्या है, कोस थीटा का मान क्या है 7 बटे रूट 113। हम रखते हैं चलो 1 प्लस साइन थीटा का क्या है, देखो साइन थीटा का क्या है, साइन थीटा का मान है 8 बटे में रूट में 113, 8 बटे रूट में 113, ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुणा 1 माइनस साइन थीटा का, यहाँ पे भी तो 8 माइनस रूट में 113,
अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हाँ चलो आगे। 1 प्लस 7 बट्टे में रूट में 113 इंटू 1 माइनस 7 बट्टे रूट में 113। भाई ये हमने कोस थीटा का मान रखा, ठीक है। कोस थीटा का 7 बट्टे रूट में 113 दिया। चलो इतना सबको पता चल गया, सबको क्लियर हो गया भाई जो जो वीडियो देख रहे हैं। चलो आगे हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि जब हमारा एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी गुणिया a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जहाँ हम a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में यही वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, a प्लस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर में होगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है भाई। पता चल रहा है इतना सबको? अरे पसीना आ रहा है पढ़ाते। चलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे में रूट 13 का वर्ग यानी खाली 113 का वर्ग यानी खाली 113 रह जाएगा, बट्टे में 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे में 113, इतना हमारे यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पे लिटी पढ़ लूँ, जगह की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो अब इसको सोल्व कैसे करना है, हम क्या तिरक गुणा कर देंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में 1, जब ऐसी संख्या आ जाए जिसके बट्टे में कुछ नहीं इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं। तो 113 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 113 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक में से संख्या घटानी है तो हमको दोनों के बट्टे में समान संख्या लानी पड़ेगी। जब दोनों के बट्टे में समान संख्या कौन सी, इधर 113 इधर भी 113 लानी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 113 का गुणा और नीचे भी 113 का गुणा करेंगे। 1 से 113 का गुणा करेंगे तो 113 एकम 113, इधर भी 113 माइनस 64 बट्टे में 113 पहले से था ही, और यहाँ पे भी अब यही होएगा, यहाँ पे 113 ऊपर नीचे 113 का गुणा, ठीक है। 1 से फिर बचा क्या 49 बट्टे में 113, ठीक बराबर। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों के बट्टे में तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले के लिए 113 माइनस 64, 113 में से 64 कट रहा, दोनों के बट्टे में 13 यानी 113 दोनों के बट्टे में लिख सकते हैं हम। फिर पूरे का बट्टा, फिर ये वाला देखेंगे 113 माइनस 49 पूरे के बट्टे में 113। भाई मैंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों के बट्टे में 113 तो मैंने एक बार लिख दिया, दोनों के बट्टे में 113 तो एक बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब भैया 113 में से 64 घटाओ, 113 में से हम 64वां घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बट्टे में, तो 113 पहले से ही था ही, बड़ी वाली लीटी। हाँ इधर भी करेंगे, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, बचा 113, इतना आया। अब इसको हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, भाई 4 संख्या आ रही बट्टे के बट्टे में, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये। तो देखो बट्टे के बट्टे बट्टे के बट्टे बट्टे के बट्टे जब 4 बार बट्टे आ जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे भाई कि चौथे का गुणा पहले के साथ, तीसरे का गुणा दूसरे का साथ, मतलब बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। तो जैसे यही वाला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ आगे, चलो इसको मिटा दूँ, तो यही वाला रूल मैं अगर यहाँ पे आगे अप्लाई करूँ तो क्या होएगा, बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर, यानी बराबर में हम लिखेंगे 49 गुणिया 113 बट्टे में, यहाँ पे तो 113 पहले से था, गुणे 64। भाई बाहर की संख्या का गुणा बाहर, अंदर की संख्या का गुणा अंदर, बराबर। 113 से 113 कटा, बच्चा कितना 49 बट्टे में 64। भाई ये हमारा उत्तर आया पूरे का, पूरे का मतलब किसका, ये जो क्वेश्चन था ना इसका आंसर आया हमारा, ठीक है। तो इधर डायरेक्ट इसका आंसर हम क्या लिखेंगे भाई 49 बट्टे में 64, ठीक है। अच्छा एक और दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, चलो इसको भी कर देते। दूसरा सवाल क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी कॉट थीटा स्क्वायर का थीटा। देखो कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 पहले से ही सवाल में दिया है। चलो तो यही वाला हम लग देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8
8 हमने रख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आया कॉट स्क्वायर थीटा का मान? कॉट स्क्वायर थीटा का मान भाई क्या आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा 49/64। ठीक है भाइयों और बहनों, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, एक लाइक कर दो, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है ताकि दूसरों के पास भी पहुँचे। और बेल आइकन को तो क्लिक करना भूलना ही मत, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। चलो मिटा दो डस्टर, अरे डस्टर तो ऊपर रख दिया था मैंने, मिल गया। चलो मिटा दो इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट पाड़ लिया होगा आपने जब मैं इधर उधर भटक रहा था डस्टर के लिए। बच्चे बड़े समझदार है, पहले से मिटा भी ना उससे पहले स्क्रीनशॉट दी धड़ाधड़। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे भैया? सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां कौन सा? 8वां, सवाल नंबर 8वां। भाई सवाल नंबर 8वां क्या है? अब बुक में देखोगे आपको दिखेगा। तो क्या बोला है? यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच करनी है। तो जांच किस में करनी है भाई? 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं? है या नहीं भाई? इसके बराबर में ये है कि नहीं, ये हमको क्या करनी है स्टूडेंट? जांच करनी है। चलो भाई, क्वेश्चन अलग साइड कर दिए, बॉक्स में सेफ रख दिए। हाँ, चलो आगे हम सवाल करते हैं भाई। तो क्या बोला है? 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो 1 - 10 स्क्वायर ए अपन में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों बराबर है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? पहले इसका मान निकालेंगे, फिर LHS RHS दोनों के मान निकाल के दोनों के इक्वल में रखेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? तो चलो पता चलेगा बराबर। तो 3 कॉट ए बराबर 4 दिया। 3 कॉट ए बराबर 4, पहले तो क्या दिया है? 3 कॉट ए = 4। एक है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये कॉट के गुणे में जो 3 है ना, वो कॉट के गुणे में होता है। तो कॉट ए बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3। ये जो 3 है ये इसके बट्टे में चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम क्या करेंगे? कॉट ए बराबर, दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पास की भुजा बट्टे में सामने की भुजा, लेकिन किसके? ए। अरे रे हमने त्रिभुज तो बनाया नहीं, डायरेक्ट ही सवाल सॉल्व करने बैठ गए। चलो, तो इसके पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, समझ में आ गया वैसा? हाँ, क्या बोला है? किसी एक थीटा को ए मानना है। तो भाई अब ये ए देखना है, तो ये या तो इसको ए मानो या इसको ए मानो। चलो मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ए कभी इसको मत मानना, ठीक है ना? जब क्वेश्चन में यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ, जब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ ए दिया हो तो इसको नहीं मानना है। ठीक है, चलो। तो कॉट ए बराबर पास की भुजा बटे सामने की भुजा। ये ए के पास की भुजा, थीटा ए के पास की भुजा कौन सी हुई? इसके पास की भुजा कौन सी हुई? ए सी। अच्छा, ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये क्या हो? इसकी पास की भुजा यानी एडजेसेंट साइड, और थीटा के ये सामने की भुजा। ठीक है, सामने की भुजा कौन सी है? BC। तो पास की भुजा बटे सामने की भुजा। तो कॉट ए बराबर पास की भुजा, ए के पास की भुजा कौन सी हुई? AC। सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा BC, और ये हमारा कर्ण हो जाता है। तो AC बटे BC। यानी अब आप यहाँ पे देखो, एक और ये दूसरा, दोनों समीकरण देखो, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है। 4/3 है, यहाँ पे AC बटे BC है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AC बटे BC बराबर 4/3। तो इसलिए AC बराबर 4 और BC बराबर 3 हम लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखो AC बराबर 4 है, तो AC बराबर हमारा 4 मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान। BC बराबर 3 है, चलो BC बराबर 3 मिल गया हमको यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हमारे पास AB का मान है? नहीं है। कर्ण का मान है? नहीं है। लेकिन कौन? C क्या? 90 अंश है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? अरे बोलो यार, क्या करेंगे? वही वाला पुराना सिस्टम, पागो पे।
पा गो पे, क्या पा गो प्रे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है भैया। पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ए बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसका, चलो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, बी सी कितना है 3 है यानी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 64 प्लस 3 त्रिका 9 64। अरे ये 4 का 16 होता है यार, मेरी ये गलती होगी। 16 और 9 कितना हुआ 25, ए बी का वर्ग बराबर 25, तो ए बी बराबर रूट में 25 और ए बी बराबर 25 किसका रूट है, किसका वर्गमूल है तो 5 का, ठीक है। किसका वर्गमूल होता है हमारा 25 5 का। चलो तो ए बी बराबर कितना है भाई 5 आ गया, कर्ण का मान 5 मिल गया, ये 4 हो गया 3 हो गया। चलो अब हम यूज़ कर लेते तो प्रश्नानुसार, पहली बात तो क्या प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार हमको देखो क्या क्या चाहिए, टेन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, तो निकाल लेते। टेन ए चाहिए तो टेन ए का देखेंगे, ए टेन का फॉर्मूला क्या होता है सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, ठीक है भैया। टेन ए है सामने की भुजा बट्टे पास की भुजा। चलो अरे चलो इधर ही कर लेते, ए के सामने की भुजा कौन सी है, ए है बी सी, और ए के पास की भुजा कौन सी है ए सी, बराबर। तो बी सी बट्टे ए सी हो गया, यानी टेन ए बराबर बी सी का मान कितना है भाई, बी सी का देखो कितना 3 है, ए सी का कितना है 4 है, पता चल गया। चलो आगे टेन का मिल गया हमको, अब कॉस का निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है कॉस थी तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सोचो फटाफट, मैं लिखूँ उससे पहले सोच के बोल देने का, पास की भुजा बटे कर्ण, ठीक है। पास की भुजा बटे कर्ण, ए के पास की भुजा कौन सी है ए सी, कर्ण कौन सा है ए बी, ठीक है भैया। अब देखेंगे ए सी का मान कितना है 4, ए बी का मान कितना है 5, ये हमारा हो गया कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, डब्बे में उतार देते, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा चाहिए ना तो वो भी ले लेते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे में कर्ण, सामने की भुजा थीटा के सामने की भुजा बी सी, कर्ण ए बी, ठीक है भैया। बी सी का मान क्या है देखो दिख रहा है, बी सी का कितना 3 है, कर्ण कौन सा है 5 है, तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। चलो भाई अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू में रख देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसका एक भाग सॉल्व करेंगे, ये वाला फिर ये वाला, क्या दोनों बराबर आता है या नहीं हमको चेक करना, अगर आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है। तो हम पहले ये वाला भाग सॉल्व करेंगे फिर बाद में ये, है ना। ये वाले भाग को लेफ्ट हैंड साइड, देखो हमारा ये लेफ्ट हैंड है ना, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड इसको अपने क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक की जगह एक रखो, माइनस 10 का मान क्या है भाई देखो 3/4, 3/4 का वर्ग बट्टे में 1 प्लस इधर भी 10 ही है तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर भाई क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 पूरे के बट्टे में, 1 प्लस यहाँ पे 9 बट्टे में 16, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1 रखना है। अब ऊपर नीचे दोनों में अपने को 16 का गुणा करना है, क्यों इसके भी बट्टे में 16 लाना है, ठीक है, तभी हमारा आगे सवाल सॉल्व होगा। तो 1 का गुणा 16 से करेंगे, ये 1 का भी गुणा 16 से करेंगे, ये 1 का भी गुणा 16 से करेंगे, 1 का भी गुणा 16 से करेंगे, 16 1 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 16 बट्टे में यहाँ पे 16 माइनस 9 बट्टे तो 16 था पहले से, बराबर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 16 एकम 16
इधर भी 16 एकम 16 माइनस अरे सॉरी प्लस 9/16। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि दोनों के बट्टे में 16 है, तो हम क्या करेंगे दोनों के बट्टे में 16 लिख लेंगे। 16 में से 9 गया, कितना बचा, कितना बचेगा 7 पूरे के बट्टे में। यहाँ पे 16/16 यानी पूरे के बट्टे में 16, ठीक है। इधर 16 + 9 कितना होगा, कितना होगा सोचो कितना होगा, फटाफट कैलकुलेशन लगाओ, कितना हुआ 25, कितना होगा 25। अब भाई देखो बट्टे के बट्टा बट्टे के बट्टा मतलब 3 बार बट्टे आ गए, 3 संख्याओं 4 संख्याओं का बट्टे में संख्या में मान दिया है। तो क्या करते हैं बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यानी 16 का गुणा 7 से करेंगे, 7 × 16/16 × 25, 16 से 16 कट गया, बचा 7/25, ठीक है। हाँ यानी हमारा इसका मान कितना आया, LHS का मान कितना आया 7/25 आया, ठीक है। अच्छा अब कहाँ लिखो, जगह तो बची नहीं है। अच्छा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का मान चाहिए हमको सीधा। तब हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, ये मिटा दूँ मैं, हाँ इधर जगह पड़ी है तो इधर लिखता है ना। हाँ क्या दिमाग लगाया है, वाह। अब RHS, ठीक है RHS यानी ये वाला भाग सॉल्व करेंगे। ये वाला भाग क्या है भाई, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A। cos का मान क्या, cos A का मान क्या, सॉरी इधर A लगा देते हैं ना, थीटा नहीं बोला यार, A बोला है A बोला है। cos A का मान कितना है, cos स्क्वायर 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर क्या है 3/5 है, तो इधर 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाइयों। अब क्या करोगे आप लोग, 4 चौके 16, 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, 5 25 मतलब वर्ग हो गया, 2 का अंदर वर्ग हो गया। 4 का गुणा 4 से करो, 5 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 5 से। दोनों के बट्टे में क्या है 25, हाँ 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घटेगा, बचेगा कितना, बचेगा हाँ 16 में से 9 घटाने में कितना बचता है, कहीं गलती हुई है क्या, हाँ कहीं गलती नहीं हुई है। 16 में से 9 घटाने पे 7 बचेगा, बट्टे में यहाँ पे 25, ठीक है। तो ये हमारा मान कितना आया, RHS का मान कितना आया 7/25, LHS का मान भी 7/25, मतलब दोनों का बराबर है। तो जो दिया गया सही है, इसका आंसर है सही होगा। तो हम क्या लिखते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। तो यहीं तक हमको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने टोटल 4 क्वेश्चन बड़े सॉल्व किए। बाकी अगले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा जल्द आपके सामने। वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं तो कि दूसरे बच्चों के भी ये वीडियो काम में आए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके स्टूडेंट्स। और कोई भी मीडियम का बच्चा इसको पढ़ सकता है, खास करके हिंदी मीडियम के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में बहुत से एजुकेटर है, बहुत से मतलब यूट्यूबर का सर हम कह सकते हैं, या बहुत से जो कोचिंग क्लास होती है जो इंग्लिश में अवेलेबल रहते हैं, बट हिंदी में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए खास करके हम ले आए। और हिंदी मीडियम NCERT मैथमेटिक्स का मैं ले रहा हूँ अभी वीडियो खास करके। तो ये मैथमेटिक्स से जो NCERT और लगभग जो हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें सब जगह आ चुकी है। जैसे गुजरात है, लेकिन यहाँ पे भी गुजराती मीडियम के बच्चे होते, राजस्थान में तो होते ही है, हिंदी ही चलता है वहाँ पे, ठीक है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे NCERT चल रही, तो हम उसी को लेके साथ में चल रहे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट।